Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. I hope so you all are doing great. Today we will discuss the Anglo-Saxon period, Old English literature, and it starts from the 450 and ends in the 1066 AD. As we have already discussed the different periods of history of English literature in the previous lecture and their time periods, तो वैसे कंसीडर किया जाता है कि जॉफ्री चौसर से जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का आगाज़ हुआ था, लेकिन जो फर्स्ट पीरियड है वो हमारे पास एंग्लो सैक्सन पीरियड कंसीडर किया जाता है। अब एंग्लो सैक्सन पीरियड बेसिकली इसमें 3 ट्राइब्स थे, एंगल, सैक्सन्स और ज्यूर्स। जो एंगल्स थे हमारे पास वो जर्मनी से बिलोंग करते थे, सैक्सन सैक्सनी से, और ज्यूर्स जो हैं वो डेनमार्क से। अब जो है ब्रिटेन को, जिसको बाद में इंग्लैंड का नेम दिया गया था, वो भी एंगल्स की वजह से दिया गया था, एंगल्स लैंड इंग्लैंड। अब केल्ट्स कौन थे? केल्ट्स हमारे पास इंडो यूरोपियन पीपल का ग्रुप था, जिन्होंने ब्रिटेन में रहे थे 600 BC टू द 50 AD। अब केल्ट्स ही थे जिन्होंने इनवाइट किया था एंग्लो सैक्सन्स को, खुद बुलाया था अपनी मदद के लिए ब्रिटेन में, लेकिन एंग्लो सैक्सन्स ने यहाँ पर आने के बाद इनको यहाँ से जो है वो जाने का कहा। अब जो केल्ट्स के बेसिक 2 ट्राइब्स से ब्रिथन्स और गाइल्स। जो ब्रिथन्स से एंग्लो सैक्सन्स के आने के बाद वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स की तरफ जो है वो शिफ्ट हो गए थे, मूव हो गए थे, और जो गाइल्स से वो आयरलैंड की तरफ चले गए, और इनको जो है केल्ट्स को ब्रिटेन भी कहा जाता था। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन इन्वेडेड इन ब्रिटेन। अब सबसे पहले सैक्सन्स ने इन्वेड नहीं किया था ब्रिटेन में, बल्कि रोमन्स ने किया था। They lived from 43 to the 410 AD. Most dominant military force. Celts and Romans lived together peacefully. और इनकी जो लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज थी। पिग्स अटैक ब्रिटेन। अब यहाँ पर ब्रिटेन पर अटैक किया था पिग्स ने, जिनकी हेल्प के लिए रोमन्स आए थे, और रोमन्स के जाने के बाद फिर केल्ट्स ने खुद इनवाइट किया था सैक्सन्स को, एंग्लो सैक्सन्स को। होरोनियस किंग था जिसने रूल किया था फ्रॉम 398 टू द 420 AD, और इसने एक वॉल बनाई थी जिसको रोमन वॉल कहा जाता है और हेड्रियंस वॉल कहा जाता है, और कब बनाई थी? 122 AD में ये कंप्लीट हुई थी। उसके बाद विसिगोथ्स अटैक रोम। अब जबकि रोमन्स ब्रिटेन में थे तो उनको पता लगता है कि रोम में किसने अटैक कर दिया, विसिगोथ्स ने, तो उनको रोम को बचाने के लिए उनको वापस जाना पड़ा। अब इन 410 AD द रोमन एम्पायर होरोनियस सेंट अ गुड बाय लेटर टू द पीपल ऑफ ब्रिटेन। ही रोट। अब यहाँ से जाने के बाद जो रोमन एम्पायर था उसने एक लेटर भेजा था ब्रिटेन के लोगों की तरफ। ही रोट, फाइट ब्रेवली एंड डिफेंड योर लाइफ, यू आर ऑन योर ओन नाउ। यहाँ से जाने के बाद उसने लेटर लिखा था ब्रिटेन के लोगों के लिए कि अब उनको खुद जो है वो ब्रेवली, बहादुरी से लड़ना पड़ेगा, और अपने आप की ज़िंदगियों का खुद जो है वो डिफेंड करना पड़ेगा। बट इवन आफ्टर दे वर गोन द रोमन्स लेफ्ट देयर मार्क ऑल ओवर द कंट्री। They gave them new towns, plants, animals, a new religion and ways of reading and writing, ways of reading and counting. अब रोमन्स से यहाँ पे जाने के बाद भी उनका जो असर है वो ब्रिटेन के लोगों पर था। उन्होंने इनको न्यू वेज बताए, न्यू टर्म्स बताए ऑफ रीडिंग, काउंटिंग, न्यू रिलीजन दिया, और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दिए। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन रोड्स। Britain had no proper roads before the Roman. There were just muddy tracks. The Roman built new roads all across the landscape over 10,000 miles. अब रोमन्स से पहले हमारे पास ब्रिटेन में रोड्स नहीं थे, बल्कि मडी ट्रैक्स थे, लेकिन रोमन्स के आने के बाद रोमन्स ने जब इन्वेड किया तो उन्होंने यहाँ पर रोड बनाई। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन रिलीजन। बिफोर द रोमन केम्स द नेटिव ब्रिटन्स वर पैगन्स। दे बिलीव्ड इन द लॉट ऑफ डिफरेंट गॉड्स और द स्पिरिट्स। अब यहाँ इनके हमारे पास रोमन्स से आने से पहले ब्रिटन्स का कोई अपना जो है वो एक गॉड के ऊपर इनका बिलीफ नहीं था, और क्रिश्चियनिटी का यहाँ पर जो है वो अराइवल जो था वो 2nd सेंचुरी में हुआ था, और 4th सेंचुरी तक, उसकी बिगनिंग तक बहुत से लोगों ने क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना शुरू कर दिया था। और नेक्स्ट हमारे पास ये था कि दे वर फ्री टू वर्शिप इन द अबाउट द क्रिश्चियनिटी, और 391 AD तक हमारे पास क्रिश्चियनिटी जो है वो ऑफिशियल रोमन रिलीजन बन चुका था। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन लैंग्वेज। अब रोमन के ब्रिटेन में आने से पहले कुछ लोग ही थे ब्रिटेन के जो कि लिखना और पढ़ना जानते थे।
अब जो रोमन्स थे उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी, अपना लिटरेचर और अपने लॉज, और जो उनकी लैंग्वेज थी वो लैटिन लैंग्वेज थी। लेकिन कंट्री साइड के लोग, कुछ लोग थे जो कि स्टिल अपनी जो केल्टिक लैंग्वेज थी उसके साथ जो थे वो स्टक थे। नेक्स्ट हमारे पास है रोमन टाउन्स। अब रोमन टाउन्स ये रोमन ने ही जो है रोमन्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था आइडिया लिविंग इन द बिग टाउन्स एंड द सिटी। और जो लंदन है वो भी हमारे पास क्या है, रोमन सिटी है, एंड दे कॉल्ड इट अ लैंडिनियम। व्हेन द रोमन्स इन्वेडेड दे बिल्ट अ फोर्ट बिसाइड द रिवर थेम्स। और इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।